या तो हमने एक्स वाले देखने होते हैं कि वो इक्वल हो जाएं या वाई वाले इक्वल हो जाएं। ठीक है, अब ये जो पहला पार्ट है ना, अब इसमें ना तो एक्स वाले बराबर हैं और ना ही वाई वाले बराबर, तो या तो एक्स वाले बराबर करने होते हैं या वाई वाले। ठीक है, अब ना यहाँ एक्स वाले बराबर हैं ना ही वाई वाले बराबर हैं। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, गौर से सुना मैंने क्या कहा है, या एक्स वाले बराबर करने होते हैं या वाई वाले। अब ना तो यहाँ एक्स वाले बराबर हैं और ना ही, और इसको हमने करना है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। ठीक है जी, 6.9 है ना 8 क्लास की, इसको हमने किस तरह करना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स किसको कहते हैं, यहाँ जो एक्स के साथ यानी बेस के साथ जो वर्ड होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स। तो इसमें हमने कोफिशिएंट्स को बराबर करके हल करना है। ठीक है, तो अब गौर से देखिएगा उसका तरीका क्या होता है, बराबर कैसे करते हैं। जो ऊपर वाले का कोफिशिएंट होता है ना उसको नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो नीचे वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट है, यहाँ पर कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा, ना हो तो क्या होता है, ना हो तो 1 होता है। तो जो नीचे वाली का कोफिशिएंट है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, और जो ऊपर वाली का कोफिशिएंट है उसको नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तक क्लियर है जी। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है, 1 के साथ कहीं भी हम मल्टीप्लाई करें ना तो उस रकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रकम वैसे ही आ जाएगी। तो ऊपर वाली इक्वेशन को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, उसको हम वैसे ही लिख देंगे। तो ये आ जाएगी 2x प्लस 5y इक्वल टू 1। यहाँ तक ठीक हो गया। ऊपर वाली इक्वेशन को हमने 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे है वैसे ही लिख देंगे। नीचे वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है, कोफिशिएंट से। अब इसका 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 2 1 ज़ा ये 2, एक्स को कुछ नहीं करना, वो वैसे आ जाएगा, माइनस इसके कोफिशिएंट को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। जी बच्चों समझ आई कुछ की नहीं आई। सबसे पहले हमने इसके कोएफिशिएंट्स इक्वल करने होते हैं। वो कैसे करने होते हैं, जो ऊपर वाले का कोएफिशिएंट है उसको नीचे वाली इक्वेशन से ज़रूर कर देंगे, और जो नीचे वाली का कोएफिशिएंट है उसको ऊपर वाली के साथ करेंगे। अब नीचे वाली का कोएफिशिएंट नहीं था तो 1 होता है, तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, जैसे कि वैल्यू है वैसे ही नीचे आ जाएगी। नीचे वाली के साथ जब 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 हो गया। अब अगर हम गौर से देखें तो ये बराबर हो गए, यही हमने करना था। ठीक है, जब बराबर हो जाते हैं ना फिर इनको काटना होता है, हमने क्या करना होता है, काटना। अब ये दोनों प्लस की हैं तो अलामतें एक जैसी हो तो जमा होता है, लेकिन हमने तो काटना है। काटना कब होता है, जब अलामतें मुख्तलिफ हों। तो अलजबरे का असूल है, जब हम तफरीक करते हैं ना, जैसे आपने 5.2 की थी तो नीचे वाली साइन चेंज करने पड़ते हैं। अब इसकी अलामत शुरू में नहीं है, शुरू में अलामत ना हो तो कौन सी होती है, प्लस होती है, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस। ये माइनस है, क्या हो जाएगी, इसकी शुरू में नहीं है तो कौन सी है, प्लस, तो क्या हो गई। अब जो सेंटर वाली अलामतें हैं ना ये नहीं देखनी, ये समझिए अब ख़त्म हो गई हैं, ये वाली क्या हो गई हैं, फिनिश। अब ये +2 है और ये अलामतें मुख्तलिफ हैं, दो में से दो ज़ीरो, जहाँ ज़ीरो आए उसको काट दिया जाता है। अब इसका दिसर +5 है, इसका दिसर +9 है, अलामतें एक जैसी हैं, क्या करेंगे, जमा करेंगे अलामत बड़ी रकम की, और कोफिशिएंट को वैसे ही, ये मैंने एक दिन आगे भी समझाया था इस तरह जमा वाले में। जब जमा करना है ना तो पहले देखना है अलामतें एक जैसी हैं, एक जैसी हो तो जमा करें, अलामत बड़ी रकम की, और बेस को कुछ नहीं करना, वैसे ही लिख देना। अब ये +1 है और ये -8 है, रफ में लिख लेते हैं, बड़ी रकम ऊपर रख लेते हैं। अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक हो गया, अलामत बड़ी रकम की, ये आ गया -7। आपने अब याद रखना है हर सवाल के अंदर इस तरह के जितने भी सवाल होंगे ना, ये वाली रकम यहाँ आकर डिवाइड हो जाया करेगी।
क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर। ठीक है जी, समझ आया कुछ कि नहीं आया? दोबारा समझिए इस सवाल। इन सवालों को हल करने का तरीका ये होता है, इसने कहा इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। इसका तरीका ये होता है कि या तो एक्स वाले बराबर कर लो या y। अगर पहले ही बराबर हो तो फिर तो हल हो जाएगा। जैसा कि इसमें ये दूसरा सवाल है ना, वो ऐसे है। अब इसमें एक्स वाले भी बराबर हैं और वाई वाले भी, इसलिए हमें बराबर करने की ज़रूरत है। अब यहाँ ये पहले दोनों ही एक्स प्लस किए, प्लस तो नहीं कटता, अलामतें चेंज करनी पड़ेंगी। अगर हम गौर करें तो वाई वाले की अलामतें भी मुख्तलिफ हैं, कोएफिशिएंट भी बराबर हैं और अलामतें भी, तो हमें माइनस भी करने की ज़रूरत नहीं, हम इसी को काट लेते हैं। इसको काट लेंगे तो ये वाली हल हो जाएंगी, एक्स और एक्स 2x हो जाएगा इक्वल टू 2। अब ये जो 2 है मैंने अभी बताया है आपको, ये हमेशा इधर आकर डिवाइड हुआ करेगा। तो ये सेम टेबल से कटिंग हो रही है, 2 2 नहीं कटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर पहले बराबर हो तो हमें करने की कोई। अब अगर मैं तीसरा सवाल देखूँ ना, तो वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, x प्लस 5y इक्वल टू 5। ये सवाल अभी पूरा नहीं हुआ, अभी एक पार्ट हम कर रहे हैं इसका, ताकि पहले ये अच्छा से समझ आ जाए, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब ये भी पहले सवाल की तरह ही लग रहा है मुझे। ठीक है, यानी कि ना एक्स वाली बराबर है और ना ही, अब या एक्स वाली बराबर कर लो या वाई वाली बराबर कर लो, क्योंकि उसने हमारे पर कोई कंडीशन नहीं लगाई, उसने कहा बस कोएफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए। अब क्या कौन से करूँ, एक्स वाला ही करूँ कि वाई वाला करूँ, जोन सा कहते हैं, मैं दोनों समझा देता हूँ। एक्स वाला। अब नीचे वाले का कोएफिशिएंट क्या है, ऊपर 1 से करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ना ही करो, तो जब कुछ होने नहीं तो फायदा। ऊपर क्या है 2, तो नीचे वाली को किससे करेंगे 2 से। ऊपर वाली को जब हम 1 से करेंगे ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू। अब नीचे में 2 से करने लगा, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10। ठीक हो गया यहाँ तक जी? एनी डाउट्स? जो नीचे वाले का कोएफिशिएंट है ना उसको ऊपर तरफ करना है, और जो ऊपर वाले का कोएफिशिएंट है उसको, अब ऊपर वाले का 2 है ना कोएफिशिएंट, नीचे सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कोएफिशिएंट को 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 2 5 जार। ना अलामतों को फर्क पड़ना है और ना इक्वल को, ना एक्स वाई को, उनको कुछ नहीं छेड़ना भी नहीं आता। अब एक्स वाले बराबर हो गए हैं, लेकिन दोनों की अलामतें एक जैसी हैं, कटिंग नहीं हो रही, तो फिर क्या करेंगे, अलामतें चेंज करेंगे। अलामत ना हो तो जमा होती है, क्या हो गई माइनस, जमा है तो नहीं है तो कौन सी होती है, कौन सी हो जाएगी, अब ये ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इस पर मैं छोटा सा सर्कल लगा लेता हूँ कि ये वाली यहाँ पर नहीं है। अब ऊपर प्लस 2 है और नीचे ये ख़त्म हो गया। अब इसका तीसरा -10 और ऊपर वाले का +3, अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक करेंगे, 10 में से 3 गए तो 7, अलामत बड़ी रकम की, तो -7y। यहाँ 10 ऊपर रखो और 3 नीचे, अलामतें मुख्तलिफ, तफरीक अलामत बड़ी रकम की, क्या आ गया -7। यहाँ मैंने अभी बताया था कि यहाँ जो भी रकम हुआ करेगी ना वो इधर आकर डिवाइड हुआ करेगी। ये तो बिल्कुल सेम हो गए, कार्ड तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका चौथा पार्ट करके दिखाता हूँ। ना एक्स वाली इक्वल हैं और ना वाई वाली, तो फिर क्या करना पड़ेगा, या एक्स वाली इक्वल कर लो या, अब मैं वाई वाली ना करके दिखाऊँ, वाई वाली करते हैं ताकि दोनों तरीके आ जाए। अब हम गौर से देखते हैं ना, ऊपर वाले का वाई का कोएफिशिएंट 4 है और नीचे वाले का, तो ऊपर 1 से ज़रब करेंगे और नीचे, अब इस सवाल में वाई वाले बराबर आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम वाई वाले कोएफिशिएंट को करने लगे। एक्स वाला भी कर सकते हैं, आप एक्स से करके दिखाना मुझे। अब मैंने अभी बताया जब हम 1 से करते हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे रकम होती है वैसे ही आ जाएगी। तो ये देखो ये वैसे आ गई। अब यहाँ 4 है, 4 4 जार
16, 4 1s are 4, 16 4s are 16 4 64 होता है। ठीक है, अब देखा वाई वाले बराबर हो गया। ठीक है ना, क्योंकि हमने वाई वाले कोएफिशिएंट्स को किया इस सवाल में। अब देखो बराबर तो हो गए हैं, लेकिन अलामतें एक जैसी हैं तो जमा होगा, कटिंग नहीं हो सकती। तो फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे सब सवालों में किया, अलामतें चेंज करनी पड़ेंगी। प्लस से तो क्या हो गई, माइनस से तो क्या हो गई, प्लस से तो क्या हो गई। अब जो सेंटर ये वाली अलामतें हैं ना, ये वाली ख़त्म हो गई हैं, ये वाली अब नीचे वाली देखी जाएंगी। तो ये तो कटिंग हो गई ना। अब इसको रफ में लिख लो, ये -16 है और ऊपर +1 है, तो ये आ जाएगा 15 अलामत बड़ी रकम। तो ये आ जाएगा -15x बराबर -64 ऊपर रखो, +4 नीचे रखो, 4 में से 4 0, 6 अलामत बड़ी रकम की। अभी मैंने बताया हर सवाल में क्या करेंगे, तो ये -15 इधर आकर, ठीक है। यहाँ आपने सोचना नहीं करना, इसको जल्दी जल्दी इधर ले आना। ओके, टेबल पढ़ें तो 15 4 60 होता है, माइनस माइनस जमा हो जाएगा। यहाँ ज़रब हो रहा है, यहाँ नहीं बड़ी रकम देखनी, यहाँ ज़रब हो रहा है, माइनस माइनस जमा, 15 4 60 होता है। ये आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब इसी तरह जो छठा पांचवा और छठा एक जैसा है, उनमें से भी एक कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको सही समझ आ जाए। छठा में कर देता हूँ। छठा क्या है, 3x - 4y = 7, 5x + y = 20। अब x वाला बराबर करूँ कि y वाला, तो क्योंकि ना x वाले बराबर नज़र आ रहे हो ना ही, तो कौन सा करूँ, x वाला मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि दोनों में बड़ी रकम है। y वाले में एक के साथ तो 1 है, तो वो तो आराम से हो जाएगी, दूसरी को करना पड़ेगा। तो मैं y वाली बराबर कर लेता हूँ क्योंकि उसमें रकम छोटी है। इसमें हमें दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसका भी मौजूद है और इसका तो 1 है, तो 1 से ऊपर जब करेंगे तो कोई फर्क नहीं, ऊपर वाली तो वैसे ही आ जाएगी, और ऊपर वाली में 4 है तो नीचे ज़रब करना पड़ेगा 4 से। तो 4 5 20x, 4 1 4y, और 27 को 4 से करें तो 4 7 108 आ गई। अब अगर हम गौर से देखें ना, ये हो गया बराबर और अलामतें भी मुख्तलिफ आ गई हैं, इसलिए हमें अलामतें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसको काट देंगे ऐसे। ये 20 और 3 23x, और ये भी जमा ही है, दोनों जमा कर लो, 5 115 आ गया। 23 को उधर आकर तकसीम कर देंगे। ये जी एक पार्ट हल हो गया।